सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। वो परमहंस बने, अवधूत बने, सन्यास ग्रहण किए, जंगल में चले गए, साम्राज्य का परित्याग किया, संपत्ति का परित्याग किया, शासन को छोड़े, सुहरत को छोड़ दिए, संपत्ति को छोड़ दिए, संबंधों को छोड़ दिए, तब वो सन्यासी बने। वर्तमान समय में सन्यास लेने के बाद संपत्ति भी उन्हीं को चाहिए, शोहरत भी उन्हीं को चाहिए, संसार भी उन्हीं को चाहिए, सब कुछ उन्हीं को चाहिए जिन लोगों ने सन्यास लिया है। एक कलयुग का सन्यास है। कलयुग का सन्यास जब उबलता है, उफनता है, फपकता है, जब बढ़ जाता है, तब नगर शहर और गांव में आता है धन दौलत संपत्ति कमाने के लिए, तब वो सन्यास था द्वापर त्रेता और सतयुग का जो घर द्वार छोड़ करके जंगल की यात्रा करता था। जरा ऐसे लोगों से एक बार आप लोग पूछिए कि महाराज आपने जो सन्यास ग्रहण किया है इसका कौन सा धर्म आप पालन कर रहे हैं? ऋषभदेव ने सन्यास धर्म को बताया। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था। भरतो नाम देवस्तु महाभागवत स्मृतः। ये महाभागवत भरत जी के नाम पर ही इस भारतवर्ष का भरत खंड नाम पड़ा। संकल्प जब हमारे विद्वान लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणोऽहनि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे। आगे बोलते हैं भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे, ऐसे लोग बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में 3 भरत की गाथाएं बहुत ही विशद रूप से बताई गई हैं। एक भरत हैं ज्ञान योगी, जो सतयुग में हुए, जो त्रेता में हुए वो भक्ति योगी हुए, और जो द्वापर में हुए वो कर्म योगी हुए। एक ने भक्ति योग का विधान किया, एक ने संसार वालों को मार्ग दिखाया, भक्ति के मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त करोगे, तुम भक्ति का आश्रय लो। एक ने मार्ग दिखाया ज्ञान का, कहा ज्ञान के मार्ग पर चलकर के तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम ज्ञान योगी बनो। और एक ने कहा नहीं, तुम प्राप्त तो कर सकते हो ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी, लेकिन कर्म योग से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कर्म योग की स्थापना की। एक भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जी हैं, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का संसार के लिए मार्गदर्शन किया। एक महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी हैं, जिन्होंने भक्ति योग का विधान किया। और एक द्वापर में दुष्यंत पुत्र महाराज भरत हैं, जिन्होंने कर्म योग की स्थापना की। ये 3 महान मनीषियों भरत नाम धेय महापुरुषों से हमारा भारत सौभाग्यशाली है। इसीलिए अध्यात्म गुरु है, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी उतना समृद्ध है जितना समृद्ध भक्ति है, उतना ही समृद्ध कर्म भी है।